नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं एक आज HACCP का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, इम्पोर्टेंट टर्म एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको जानना थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, और आगे हम चैप्टर में जिसकी बात करेंगे, जब हम चैप्टर हमारी रन हो जाएगी, तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा जाननी होती है और ज़्यादा फास्ट में चलते हैं, जिसके कारण से ये टर्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि टर्म अगर याद नहीं रहती है तो फिर हमें बार बार सर्च करना होता है गूगल पे, या तो फिर डिक्शनरी को देखनी होती है। इसलिए सबसे पहले हमें इसमें टर्म भी दिया हुआ है दूसरे चैप्टर HACCP में, ह्यूमन एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि टर्म क्यों ज़रूरत पड़ती है ना, तो कम्युनिटी फार्मेसी में उसके लिए तो टर्म एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम एक छोटी सी वर्ड दी जाती है, उसके बारे में पूरा थोड़ा सा डिटेल्स दी जाती है कि आखिरकार है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में, है ना। तो इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन है, इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ विच इज कैपेबल और प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शन। ठीक है, यह एक एजेंट है। वो क्या एजेंट है, क्या करता है, जो मतलब कि प्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन को। अगर कहीं लग जाए, शरीर के किसी भी बॉडी पे लग जाए वो, तो धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करता है और वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। वो एक एजेंट है ना। तो दूसरी हम बात करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है क्या? ठीक है, तो इन्फेक्शन का डिफिनेशन होता है, इट इज द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट इन द बॉडीज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन्फेक्शन है क्या। इन्फेक्शन हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर कहती है, डॉक्टर बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन के लिए कुछ एंटीबायोटिक चलाना होगा, इससे करके कुछ आपको बताया जाता है। तो इन्फेक्शन होता क्या चीज़ है, तो यहाँ कहता है कि जैसे ही एंट्री होती है कोई एजेंट की, इन्फेक्शियस एजेंट की हमारे बॉडी में, और वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है हमारे बॉडी में, है ना, तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस स्पेस या इन्फेक्शियस स्टेट या सरफेस। ठीक है, किसी जगह पे पर्टिकुलर सरफेस पे होती है उसे। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन है कि इट इज ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। कहता है कि डिजीज वैसे नहीं होती जब इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह हमारे या तो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर में हो, है ना, वो किसी एक जगह पे अधेर किया, लग गया, वहाँ ज़्यादा दिन तक साफ नहीं हो पाया, हाइजीन मेंटेन नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन को गंदगी हो जाती है, और वहाँ से धीरे धीरे जो है सो मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया ग्रो करके एक इन्फेक्शन यानी पुंड बना लेता है, घाव बना लेता है, जिसको हम कहते हैं ना। और इस तरह से वो एक डिजीज क्रिएट कर लेता है। ये जैसे आप सेलुलाइटिस को समझते होंगे, सेलुलाइटिस में आप बढ़िया से इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में मैंने पढ़ लिया। और इन्फेस्टेशन क्या है? ठीक है, इसका शॉर्ट में अगर कहें कि डेफिनेशन, तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इंटर ऑन द सरफेस, हमारे सरफेस पे, और या तो इन द टिश्यू ऑफ द बॉडीज, हमारे कोई भी टिश्यूज पे, है ना, या तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, या तो फिर कनेक्टिव टिश्यू पे, किसी भी जगह पे ये एजेंट, इन्फेक्शियस डिजीज का एजेंट या तो उसका कॉन्टामिनेटेड पार्ट उस पे लग जाती है, उसको हम
जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है टैपवार्म, ब्राउन बर्ड वगैरह, ठीक है। तो उसको इन्फेस्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है क्योंकि हम डेफिनेशन थोड़ा सा डीप में बताते हैं, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है तभी हम इस वीडियो को बना पाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड वॉच इट टिल द एंड ऑफ माय वीडियोस, ठीक है। अब रहती है कॉन्टेजियस डिजीज क्या है, ठीक है। तो कॉन्टेजियस डिजीज होता है, कॉन्टेजियस का मतलब आप समझ सकते हैं, कंटामिनेशन से होता है ना। तो इसको हम सब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सन टू अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। कहता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक अगर कांटेक्ट के थ्रू अगर किसी को डिजीज पहुंचती है तो उसको कहते हैं कॉन्टेजियस डिजीज, यानी कि किसी जैसे इचिंग का आप बेस्ट एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि किसी पर्सन को अगर इचिंग हुआ है तो उसका शर्ट अगर कोई दूसरा पहन ले तो उसका पहना हुआ कपड़े को दूसरा पहन ले तो फिर उसको भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इचिंग होता है। कम्युनिकेबल डिजीज होता है, तो इसको बेस्ट एग्जामिनेशन जैसे कहते हैं हम, कम्युनिकेशन जिस तरह कम्युनिकेट करता है एक दूसरे में जाता है ना। तो ये किस तरह से होता है, इट इज़ ए कॉमन टर्म है ना। इसका बहुत ही सिंपल टर्म है समझने के लिए, जिसमें से दोनों चीज़ें समझी जाती है। एक आपका इन्फेक्शियस डिजीज और कॉन्टेजियस डिजीज है ना। जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन का पस हो सकता है, दूसरे में चला गया, दूसरे बॉडी सरफेस पे गया, वहाँ से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया, ग्रो किया, वहाँ से एक वुंड बनाया, वहाँ से एक डिजीज़ का क्रिएट किया। और दूसरे में होता है कि किसी तरह से कॉन्टेजियस है, इससे मतलब हम अपना बुक पढ़ा और मैंने जब भी देखा होगा आपने, सर्दी का जब मौसम रहती है एक जन को सर्दी होता है उसके बाद दूसरे जन को हो जाता है। इसका वजह होता है क्योंकि आप जो छींक आपसे निकला वो हो सकता है आपके बुक में पड़ा, जब किसी में टॉवेल में पड़ा, और फिर जो है सो दूसरा जो अदर पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है फिर वो उसको वो कॉन्टेमिनेटेड किया, उसको छुआ, फिर जो छूने के बाद में नाक वगैरह में लगाया, हाथ वगैरह इससे करके लेके गया, फिर वो नाक में गया। तो रीनो वायरस इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ऐसे भी कोरोना का हाल चल रहा है, कोरोना भी इस तरह से फैल रहा है, ठीक है। तो दूसरे अगर हम जानना चाहेंगे कि स्पोराडिक है ना, स्पोराडिक क्या है, तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा टर्म है। हम कभी कभी सामान्यतः तौर पे इट इज़ ए ओकेजनल अकरेंस, सामान्यतः तौर पे देखा जाता है डिजीज, इट इज़ ए ओकेजनल अकरेंस ऑफ ए डिजीज फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल्स में होते हैं और ये स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड एरियाज। ये कहते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को हुआ, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को हुआ और कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर बॉडी सरफेस में हुआ, तो उसको हम स्पोराडिक कहते हैं, ठीक है। और अगला हम नेक्स्ट जो है टर्म के बारे में जानना चाहेंगे, तो वो टर्म है हमारा इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है, आप इंडेमिक मतलब समझ ही रहे हैं क्या हो सकता है ना। तो इंडेमिक का मतलब होता है इट इज ए डिजीज रेस्ट्रिक्टेड इन पार्टिकुलेटेड एरिया। कहता है ये रोकता है ना दूसरे एरियाज में जाने के लिए, और रिलेटिवली टू लो लेवल थ्रू आउट द ईयर, धीरे धीरे यह बढ़ता है और ये पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, है ना। कोई ऐसे एरिया पे जिससे ज़्यादा चांस होती है हमारे डिजीज होने की, ठीक है। और हम अगले टर्म के बारे में जानना चाहेंगे। अगला टर्म होता है एपिडेमिक,
है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है इट इज ए क्विक, बहुत ही फास्ट, है ना, और रैपिड स्प्रेडिंग और ए डिजीज ऑन ए मास स्केल। मास स्केल मतलब होता है हमारा बॉडी सरफेस पे बहुत ही हेवी, मतलब एरियाज पे, है ना, एरियाज पे बहुत ही जल्दी फैल जाता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं ये सेलुलाइटिस एक जगह होती है फुंसी हुई, फिर धीरे धीरे कुछ दिन तक दवा अगर खाया तो ठीक है, वहाँ से कंट्रोल हुआ, और अगर नहीं दवा खाया तो सबक्यूटेनियस फैट को पूरा वो ले जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट को पूरा वो बर्बाद कर देता है, ऐसा वो डिजीज होता है और वो बहुत ही जल्दी फैलता है, ठीक है। आप उसका भी ले सकते हैं। और 10वीं अगर हम बात करें, है ना, तो टर्म की बात करें तो टर्म हमारे हैं पैंडेमिक, है ना। तो पैंडेमिक का मतलब होता है, आप हिंदी में जान सकते हैं, महामारी। महामारी से अब कोरोना को कहते हैं ना, कोरोना को पैंडेमिक से सन, है ना। तो इट इज़ ए डिजीज, कहता है कि यह एक प्रकार का बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो बहुत ही फास्ट स्प्रेड करता है ना, एक कंट्री से लेकर के दूसरे कंट्री तक, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगती, बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में ये फैलते हैं। और ये जो पाए जाते हैं ये अकर्स इन डिफरेंट कंट्री इन द सेम टाइम्स। जैसे अभी यूहान में शुरू हुआ कोरोना और तुरंत पूरे चीन पे फैल गया, और कुछ ही दिनों के बाद में अमेरिका में रिपोर्ट हुई, भारत में रिपोर्ट हुई, ब्राज़ील में, कनाडा, यूरोप और सारे कंट्री को ये अपने गिरफ्त में ले लिया, ठीक है। ये पैंडेमिक को हम इस तरह समझते हैं, ठीक है। और अगला हम टर्म की अगर बात करें वो है एक्सोटिक, है ना। एक्सोटिक का डेफिनेशन होता है इट इज़ ए डिजीज इन विच इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए फॉरेन लैंड, ये फॉरेन लैंड में ही पाया जाता है। कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस जमीनी पर ही एक बीमारी को पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्सोटिक, है ना, इसको एक्सोटिक के नाम से जानते हैं। अगला टर्म की बात करेंगे है एपीजूटिक। एपीजूटिक, ईपी मतलब उससे पहले, और जूटिक मतलब कोई एक एनिमल्स, है ना, इसी से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए कहते हैं, इसको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरह से हम डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि इट इज एन एपिडेमिक अकरिंग इन एनिमल्स। ये एक इस तरह से बीमारी है जो बहुत ही जल्दी फैलती है, किसमें, जानवरों में बहुत ज़्यादा फैलती है। तो जानवरों से फैलने की ये जो बीमारियां होती है उसे हम एपिजोटिक कहते हैं। अब अगले टर्म की बात करें तो वो है हमारा जूनोटिक, ठीक है। जूनोटिक का मतलब होता है, इसको बढ़िया से अगर डिफिनेशन में हम समझना चाहेंगे तो इसको हम कहते हैं इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल थ्रू विच अफेक्ट ह्यूमन बॉडीज, है ना। जूनोटिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा डिजीज है, मतलब जो कि पहले जानवरों में होती है और जानवरों से फिर ये स्प्रेड होकर के ह्यूमन बींग्स में आ जाती है, ठीक है। और अगला टर्म हम बात करते हैं कैरियर्स, है ना। कैरियर क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि एसटीडीज में ज़्यादा करके बोला जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि कैरियर, मदर कैरियर है, फादर कैरियर है ना। तो जेनेटिक डिजॉर्डर में ज़्यादा करके देखे जाते हैं, जेनेटिक डिजॉर्डर में ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दे आर द इंडिविजुअल हु प्रोसेस द इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट सफरिंग any disease but which are capable transmitting the disease one to another person, है ना। ये कहते हैं कि एक ऐसा डिजीज है जिसमें अगर मदर वो डिजीज से पॉजिटिव, मदर उस डिजीज से अगर अफेक्टेड नहीं है तो वो उसके पास डिजीज है तो वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर दे, अपने बच्चे को अगर ये
चल जाती है डिजीज, तो उसे हम कहते हैं कैरियर डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगले टर्म की हम बात करें तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं इसको बताऊंगा। इंक्यूबेशन पीरियड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक लेटेंट पीरियड है। लेटेंट पीरियड का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास गए और इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाने के बाद में अब हमको लगता है कि नहीं हमको भी डिजीज हो सकती है, तो उस जब से उसका पीरियड्स होते हैं इंक्यूबेशन, मतलब कि डिजीज जब तक हमको ना दिख जाए, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास गए उसके पास से हम आए और जब तक हमको डिजीज हमको अफेक्ट ना करे, प्रभाव ना हमारे ऊपर डालना शुरू करे, जब प्रभाव शुरू कर दे वहाँ से लेकर के जब तक हम उनके पास गए और जहाँ तक हमारा प्रभाव बीमारी हमारे ऊपर शुरू हो गई, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ लेटेंट पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ इन्फेक्शन एजेंट इनटू द बॉडी एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम इन डिजीज, सिम्टम ऑफ ए डिजीज। और आप अगले हम अगर टर्म की बात करें तो वो है क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है इट इज आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल सच डज नॉट mingle with other till the incubation and period of the infection organism is over। ठीक है, अगर दूसरे हम बात करें टर्म की, यहाँ से थोड़ा सा हम जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि अभी बगल में कुछ बज रहा है, इसीलिए आपको डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए मैं आपको जल्दी ही कोशिश करता हूँ कि इस टर्म के बारे में समझाऊँ और ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो 2-3 टर्म और है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन कहता है इट इज ए हार्मफुल सबस्टांसेस प्रोड्यूसेस in the body by an infecting or microorganism like bacteria, pathogen, microorganism, virus, fungi, parasites। ठीक है, और दूसरे अगर अगले टर्म की बात करें तो वो इंडोटॉक्सिन होते हैं। It is a toxin substances produced by the microorganism when it alive, and toxic substances affect in distance tissue away from the site where the organism is live। ठीक है, और अगले अगर टर्म की बात करें तो वो हमारा है वेक्टर। वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दे आर द इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, लाइस, etc ट्रांसमिटेड डिजीज, वो दूसरे पे